द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस दौर में भले ही इकोनॉमी ना बढ़े, रुपये की कीमत ना बढ़े, लेकिन एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता। राहुल गांधी फैंस क्लब के सदस्य हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और नए सदस्य अगर आप जो उनका नाम है सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा फ़ैन कह लीजिए कल की तारीख में कौन निकला? खुद स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने राजनीति की आज तक राहुल गांधी जी का विरोध करके, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा के, राहुल गांधी जी को बुरा भला कह के, लेकिन अब वो स्मृति ईरानी भी हारने के बाद मजबूर हुई हैं ये कहने पे कि राहुल गांधी को जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उनके कुछ शब्द इस तरह के थे, उन्होंने बीजेपी को तो नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने कहा है, मैं आशुतोष जी को सुन रहा था कि जो लोग बालक बुद्धि कहते हैं राहुल गांधी को, वो खुद मूर्ख हैं। राहुल गांधी अपने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल हैं और मुद्दों को लेके उनकी आज जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है। और राहुल गांधी जी को ये तक उन्होंने कहा कि हर चीज़ वो सोच समझ के करते हैं। अगर वो सफ़ेद टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसके पीछे भी युवाओं से कनेक्शन बनाना उनका उद्देश्य होता है। वो कोई भी चीज़ किसी भी बिना मकसद के नहीं करते, बल्कि सूझबूझ के साथ करते हैं। और ऐसे में मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन विषय यह है कि ये जो इंटरव्यू किया है वो इंटरव्यू एक ऐसे इंसान ने किया है जिसका कोई स्तर ऐसा नहीं है कि वो कॉपीराइट नहीं मारेगा। वो हर हाल में कॉपीराइट मार देगा। तो मैं इसलिए सिर्फ इसमें आपको सुनाता हूँ दिखा के मोबाइल में। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको आप अपने सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। ये स्मृति जी दे रही हैं इसको इंटरव्यू। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He has tasted He success. thinks he has tasted success. अब आगे सुनिए। If you notice, अगर आप नोटिस करें, कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इसका नाम भूल रहा हूँ, टाइम्स नाउ में करता है काम, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट जो भी है, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहे। सुनिए, गलत फहमी में ना रहे। कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो सोचा समझा कदम है। अलग पॉलिटिक्स मुझे लगता है। तो ये कौन कह रहा है? ये खुद स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं। पॉडकास्ट किया था मैं, इस व्यक्ति का नाम जहन से निकल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, जहन से निकल रहा। सुशांत सिन्हा जैसा व्यक्ति है, अगर मैं इसका अंश भाग डालूंगा तो ये कॉपीराइट मार देगा, क्योंकि इसका स्तर ऐसा है। लिहाजा मैंने इसलिए आपको यहाँ से सुना दिया है लगाने के बजाय। लेकिन आप खुद सोचिए, ये वो स्मृति ईरानी जी हैं जो रात दिन सुबह शाम राहुल गांधी में ये बुराई, राहुल गांधी की ये गलती, राहुल गांधी को मैं सीरियसली नहीं लेती, राहुल गांधी को गंभीर नहीं लेता। इस सब के बाद अब कहने को मजबूर हैं कि राहुल गांधी बहुत आगे की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग उनको हल्के में ले रहे हैं वो गलत हैं। तो कौन लोग उनको हल्के में ले रहे हैं? आप जानते हैं किसकी तरफ इशारा होगा। यही बात है कि कई सारे जो लोग राहुल गांधी जी को बीजेपी के दुष्प्रचार में गलत समझ बैठे थे, आज वो की सोचने को मजबूर हैं। ये कह लीजिए कि ये मानने को मजबूर हैं कि वाकई में राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी जी ने जो कराटे की तरह उनका जो आर्ट है, जो गेम है, उसकी ट्रेनिंग करते हुए बच्चों को वीडियो डाला। उससे पहले कभी वो चर्चा करते हैं युवाओं से, कभी स्टूडेंट से चर्चा करते हैं, कभी महिलाओं से चर्चा करते हैं, कभी कुलियों के पास जाके चर्चा करते हैं, उनका जीवन जी के देखते हैं, कभी किसानों के खेत में जाके उनके साथ काम करके उनकी चर्चा, कभी धान लगाते हुए, कभी सोयाबीन के किसानों के साथ, कभी कुछ इसी तरह से जो टैक्सी है उसमें ड्राइवर उसके परिवार के साथ मिलकर सफ़र करने के बाद खाना खाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत भारी पड़ रही हैं। और ये भारी पड़ने के बाद जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं वो साफ तौर के ऊपर आपके सामने है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक महात्मा गांधी जी का कोट है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब वो आपसे पराजित हो जाएंगे, क्योंकि आप जीत जाएंगे।
ऐसा ही बीजेपी के इन अनभक्तों या बीजेपी के अनभक्त नेताओं के साथ भी हो रहा है जो आपके सामने। अब ऐसे में क्या होगा, क्या आगे भविष्य में इनको अपने बयान से पलटना पड़ेगा या बीजेपी जैसे कंगना रनावत के बयान से किनारा कर गई, इनके बयानों से भी किनारा करने लगेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन कब तक बीजेपी लोगों को रोकेगी, ये भी एक सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि स्मृति ईरानी जी को या तो आज एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोगों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनको राजनीतिक हाशिए पे लगा के किनारे कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। क्या पता स्मृति ईरानी जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा बीजेपी ने। वो अमेठी का चुनाव हारी, उसके बाद लोगों ने कहा था ये राज्यसभा जाएंगी, लेकिन वो राज्यसभा नहीं पहुंची, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। और ये भी लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी जी को अमेठी जाने भी बीजेपी ने नहीं दिया है, क्योंकि वो हारने के बाद अब तक सुना है अमेठी नहीं गई हैं। आप खुद सोचिए कि इससे पहले चांदनी चौक, अब अमेठी, आखिर कहाँ से कहाँ पर बीजेपी किसको लाती है, ये एक अलग सवाल होता है। एनडीटीवी इंडिया ने इसको कोट करके लिखा है कि राहुल गांधी की राजनीति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, स्मृति ईरानी का ये बयान है। एक और बीजेपी के नेता रॉकी मित्तल ने भी राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगते हुए कांग्रेस ज्वाइन करी। उन्होंने तो पूरा गीत ही गा दिया। आप खुद सुनिए, वो जो गीत गा रहे हैं सिनेमा, उसमें कुछ म्यूज़िक है तो मैं उसको भी लगाता नहीं हूँ या सुना देता हूँ आपको, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आप खुद सुनिए, ये रॉकी मित्तल है, बीजेपी के नेता। अंधाधुन अनभक्ति में ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। राहुल गांधी जी की ऐसी लोकप्रियता है जो रात दिन बढ़ रही है और मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही। किसी ना किसी की कम होगी, किसी ना किसी की बढ़ेगी। ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी चिंता में होगी। और जो राहुल गांधी मिनिस्ट्री थी, जो स्मृति ईरानी जी के पास थी, एक वर्चुअल मिनिस्ट्री कह लीजिए, अनदेखी अनछुई मिनिस्ट्री, जिसमें सिर्फ राहुल गांधी जी की रात दिन वो बुराई करती थी, अब वो शायद मिनिस्ट्री भी उनसे लेके और कंगना रनावत जी को दे दी गई है। मानक गुप्ता के एक शो में कंगना जी वैसे तो बहुत ब्लंडर्स किए हैं, जो सौरभ ललन टॉप के जो हैं उनके जो शो में, सौरभ द्विवेदी नाम है, उनके शो में जो ब्लंडर्स किए हैं, उसके साथ साथ मानक गुप्ता को भी इंटरव्यू दिया। मानक गुप्ता को इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा राहुल गांधी ने क्या किया ऐसा जो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। मानक गुप्ता ने एकदम कहा 99 सीट लाए, 10% चाहिए होती हैं सीट्स तो बने वो। तो उसके बाद वो चुप थी। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रपति के, दलित राष्ट्रपति को लेके भी गलत उन्होंने नाम लिया, इसको सही किया सौरभ द्विवेदी जी ने। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ आज बीजेपी पे झटका पड़ रही हैं। बीजेपी को कंगना रनावत के बयान को डिसोन करना पड़ा, किसानों को लेकर जो दिया था। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के जाल में फंसती जा रही है और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जो आपसे जुड़े हैं उनको पता चले कि धरातल पे क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।